हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एमके क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आपके पशु परिचर का जो एग्जाम है वो यहाँ पर आ चुका है। यानी 1, 2 और 3 दिसंबर को आपका एग्जाम आयोजित होने वाला है। अब दोस्तों आपको जो है एक पूरी रणनीति के साथ में जो है इस एग्जाम को देना है। तो काफी विद्यार्थियों के मेरे पास में कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर जो है यानी 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हमारे को सही करना है, यानी एक अनुमानित जो है सेफ स्कोर क्या होना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। क्योंकि दोस्तों आपको पता है इसमें लगभग 18 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। अब आपको 18 लाख की भीड़ से कैसे अपना जो है सिलेक्शन यहाँ पर आपको निकालना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको जो है कितने प्रश्न सही करके आना है। इसके अलावा जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है उससे कैसे आपको बचना है, कहाँ नेगेटिव मार्किंग की रिस्क आपको लेना है, और भी तमाम प्रकार की चीजें जो है एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। कैसे आपको जो है प्रश्नों को अटेंड करना है, कहाँ कहाँ से ज्यादा प्रश्न आपके बन सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से जो है कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और नए हो अभी तक आपने जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जो है दोस्तों टेलीग्राम में जाके सर्च करना स्टडी विद एमके। वहां पर जो है आपको टेलीग्राम चैनल का जो है ये लिंक मिल जाएगा या नाम मिल जाएगा, तो उसे जाकर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट जो भी नोट्स वगैरह है सारी चीजें यहाँ पर आपको सूचनाएं मिल जाएगी, ठीक है। और ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक सेफ स्कोर आपके पास में कितना होना चाहिए। भाई देखो 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 150 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो अब कितने करके आना है गुरुजी, है ना, ताकि हमारा सिलेक्शन। क्योंकि दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता है जो सीटी थी उसमें नहीं थी तो सभी आपको करके आना था, लेकिन इसमें जो है आपको बचना होगा नेगेटिव मार्किंग से। क्योंकि दोस्तों हालांकि इसमें ज्यादा नहीं है नेगेटिव मार्किंग, फिर भी दोस्तों आपको जो है कम यहाँ पर जो है प्रश्नों को गलत करना है, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों कितने प्रश्न सही करके आना है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग का मैंने आपको फंडा बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग जो है कैसे हैंडल करना है। अभी आपको आगे में पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। भाई देखो इसमें आपको पता है राजस्थान जीके भी है, मैथ्स भी है, आपकी साइंस भी है, पशुपालन वाला पार्ट भी है, करंट अफेयर भी है। कई लोग कह रहे हैं सिर्फ करंट अफेयर से 25-30 क्वेश्चन आएंगे, तो क्या सच्चाई है, वास्तव में आएंगे या नहीं आएंगे, वो भी अभी मैं क्लियर करूंगा आपको। क्योंकि जो हमारा अनुभव है वही आपको यहाँ पर अभी मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि लगभग हम हर पेपर का एनालिसिस करते हैं, प्रश्नों का ट्रेंड देखते हैं, किस लेवल से प्रश्न आते हैं, क्या क्या आपको जो है उसमें पूछे जाने की संभावना रहती है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और पेपर का लेवल जो है एक एवरेज लेवल क्या रहने वाला है, हालांकि 10वीं स्तर बता रखा है, लेकिन उसमें भी जो है किस हिसाब के प्रश्न आपके देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने जो है अभी तक पशु परिचर का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो हमारी एप्लीकेशन है स्टडी विद एमके, उस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 399 रुपए में आपको दोनों पार्ट का कोर्स मिल जाएगा, पशुपालन वाला और ये जो आपका जीके वाला मटेरियल है, साइंस वगैरह मैथ्स वगैरह सारी चीजें, वो भी अपडेट पूरा। और खास बात यह है कि लगभग 20-25 घंटे में आप इस कोर्स को कर सकते हो, क्योंकि इसी तरीके से हमने जो है इसको शॉर्ट तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया है। तो आप जाइए एप्लीकेशन पे और आराम से 399 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। बाकी कोई अगर एप्लीकेशन से ये टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करना चाहता है तो ये भी कर सकता है भाई, 99 रुपए में है, इसमें टेस्ट आपको टॉपिक वाइज और फुल लेंथ आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो कोर्स ज्वाइन करेगा उसको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो अब देखो दोस्तों, आपको पता है आपका जो एग्जाम है इस बार, देखो उन्होंने कहा है कि भाई पिछली बार जो है सीटी का 11 जिलों में करवाया है, और अब देखो दोस्तों जो भी पशु परिचर का एग्जाम होने वाला है वो 33 जिलों में आपके होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, एक तो क्या करना है, जब आपका एग्जाम हो रहा है 1 से 3 दिसंबर, तो उसके अंदर आपको जो आधार कार्ड अगर अभी तक भी आपने अपडेट नहीं करवाया तो जरूर करवा लेना भाई। ये चीज आपने देख ली होगी, आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है, क्योंकि आगे भी भर्तियों में काम आएगा आपके। तो अभी आपके पास में अच्छा खासा टाइम है, 20-25 दिन का, 7 दिन में हो जाता है। अगर नहीं भी होता है तो वो आप स्लिप ले जाना और अपना जो पहले वाला आधार कार्ड है वो ले जाना एग्जाम सेंटर पे, आपको बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन आप अगर कुछ भी प्रूफ नहीं लेके जाते हो तो फिर दिक्कत हो सकती है भाई आपको, क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन मोदी ने पहले अवगत करा दिया। क्योंकि छोटी सी फोटो रहती है, आप देखते हो आज के 10 साल पहले आधार कार्ड बनाया तो कितनी फोटो वही चल रही है अभी भी, तो इससे क्या परेशानी होती है, इसीलिए, ठीक है ना। बाकी एग्जाम वगैरह आपका लग जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जो आपका यहाँ पर है पाठ्यक्रम है, पहले मैं पाठ्यक्रम की तरफ लेकर चलूंगा आपको। देखो ये आपका जो पाठ्यक्रम है आप सभी को पता है, तो इसमें किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न यहाँ पर जो है आपके पूछे जा सकते हैं वो भी अपन डिस्कशन करेंगे। ये आपका पाठ्यक्रम आप सभी ने देख लिया होगा, और किसी ने नहीं देखा है भाई अभी तक भी, तो यहाँ पर देख लो, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आपका, देखो ये पूरा आपका यहाँ पर बता रखा है कि भाई आपके 150 प्रश्न रहेंगे, 150 अंक है, और 3 घंटे आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग के जाल का जो फंडा है वो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4, और यहाँ पर जो है 1 अंक आपको मिलेगा, यानी एक प्रश्न सही कर दिया तो 1 अंक, और अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए
तो एक प्रश्न कट जाएगा या एक अंक जो है आपका कट जाएगा, एक ही बात है वो, क्योंकि एक नंबर का है, ठीक है। और सेकेंडरी स्तर बता रखा है 40% लाना, लेकिन 40% से काम नहीं चलेगा, फिर मैं बोल रहा हूँ, ये तो कहने की बात है, आजकल इतना कंपटीशन हो गया, ठीक है। ये 150 अंक। अब देखो इन्होंने सिलेबस को भी बांटा हुआ है, आपको पता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपके आएंगे, देखो एक तो आपको मैं बता देता हूँ, आपके भूगोल के प्रश्न, ठीक है ना, भूगोल के पूरे प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है जो अपने कला संस्कृति और इतिहास, पॉलिटिकल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है पॉलिटिकल, राज्यपाल वगैरह इनसे कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। और आपका जो ज्यादा मैटर आएगा वो 2 यानी पॉइंट नंबर 1 और 2 यानी आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनसे लगभग मैं मान के चलूं दोस्तों, तो आपके लगभग अगर अपन देखें तो 55 से 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। 55 से 60, ज्यादा भी मैं बता रहा हूँ, ये तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, हो सकता है इसमें दोस्तों आपके लगभग 70 से 75 तक भी ये आंकड़ा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान जीके जो है हमेशा हर पेपर में ज्यादा था, हालांकि सीटी में भी कम आया है, आपका सवाल है कि सर सीटी में कम आया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्योंकि आपको पता है राजस्थान जीके ज्यादा दिया जाता है राजस्थान के बच्चों को, ताकि ज्यादा फायदा हो, ठीक है। अब यहाँ पर हालांकि बाहर वाले बच्चे भी जो है आराम से आजकल राजस्थान जीके पढ़ने लगे भाई, तो आप ना अपना राजस्थान जीके और मजबूत करो, ठीक है ना, नहीं तो बाहर वाले सारी सीट ले जाएंगे आपकी, है ना। हाँ देखो भाई, सबको अधिकार है तो ले जाएंगे, क्यों नहीं, फॉर्म भरवा रहे हैं तो। अब यहाँ पर देखो जो इसके अंदर बता रखा है आपके, ये राजस्थान जीके आपका आ जाएगा, इसमें लगभग 70 से 75 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन और नंबर एक ही बात है आपके, क्योंकि 150 आएंगे। अब बाकी जो आपका बचा है साइंस, साइंस के देखो यहाँ पर 6, वैसे तो आपके जो है यहाँ पर 25 इंटू अगर अपन 6 करते हैं तो 150 होते हैं आपके, यानी इन्होंने डिवाइड कर रखा है, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो ये आधार मान के तैयारी कर रहा है, और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग कि भाई 6 पॉइंट है, 25-25 आएंगे। लेकिन दोस्तों मैं मेरे अनुमानित आधार पे आपको ये चीज बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है 25 से मुझे नहीं लगता कि 25% पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। हालांकि देखो करंट अफेयर्स भी रहता है, लेकिन इतने प्रश्न नहीं आएंगे, तो आप अगर ज्यादा जो है 5 पॉइंट है आपके, 5 पॉइंट है, उस पर अगर ज्यादा फोकस दोगे, जैसे राजस्थान जीके, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और आपका साइंस और मैथ, और आपका पशुपालन वाला, पशुपालन में से लगभग मान के चली लो आपके 25% तो बनेंगे उसमें, क्योंकि वो अलग ही पार्ट है, पहले भी 40 था उसमें, है ना। तो अब जो है दोस्तों आपको पता है इसमें 25% प्रबल संभावना रहेगी पूछने की, ठीक है। बाकी की देखो दोस्तों, साइंस हो या फिर आपके मैथ्स हो, मैथ्स में एक टॉपिक से 2-2 प्रश्न भी आ सकते हैं आपके, तो लगभग 15-20 प्रश्नों का आपका बाकी का टारगेट रखो। बाकी ज्यादा जो आने वाला है वो राजस्थान जीके आएगा, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है। एक इनको सबको देखो, ये 6 पॉइंट है, तो 6 में से 3-3 प्रश्न भी अपन माने तो भी 18 प्रश्न हो जाते हैं, 4-4 भी पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से लगभग 15-20 का टारगेट लेके चलो। हालांकि करंट अफेयर्स से इतने नहीं मिलेंगे, 10-12 प्रश्न, ज्यादा 15 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं करंट अफेयर्स, इससे ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। और ये आपका मैंने सिलेबस का पूरा बता दिया है, और हालांकि सिलेबस पूरा ही आपको पढ़ना है, ये नहीं कि सर ने बता दिया जीके तो इसे पढ़ना पूरा ही है, लेकिन ज्यादा अगर आपको चाहते हो कि सर मुझे ज्यादा स्कोर कहाँ से कर सकते हो, तो यहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है, राजस्थान जीके से, ठीक है ना। बाकी कोई ज्यादा इतना टफ सिलेबस नहीं है ये, है ना। और जो भी चीजें आएगी वो आपके एनसीईआरटी बेस पे आएगी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ अभी, जब किताब जब आप खोलोगे तो ये टॉपिक मिलेंगे आपको, और आपका जब एग्जाम हो जाएगा तभी भी आप देख लेना, उन्हीं किताबों से ये टॉपिक लिए हुए हैं, और वहीं से प्रश्न देंगे वो, कोई गाइड वाइड से प्रश्न नहीं देंगे वो, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी गाइडें बनी है उसी आधार पर बनी हुई है सारी, कोई है ना ऐसे नहीं कि भाई किसी ने मन मर्जी से बना दिया है, गाइड सब जो बनती है एनसीईआरटी आधारित ही बनती है, जो भी बनाता है कोई भी हो, चाहे पब्लिशर कोई भी, उसको आसान करने के लिए कि भाई बच्चे को थोड़ा प्रॉपर तरीके से वे में मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया। अब नेगेटिव मार्किंग का जो फंडा है, आप करो गुरुजी की नेगेटिव मार्किंग जो है उससे कैसे बचे, सेफ स्कोर भी बताऊंगा। तो देखो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग के अंदर 1/4 की है, 150 क्वेश्चन आपके हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 150 क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या होता है कि आप इसमें रिस्क ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। मान लो कि आपके A B C D 4 जो है ऑप्शन है, और उनमें से आपको लग रहा है कि बी और सी वाला सही है, तो आराम से आप लगाइए दोनों में से। बिल्कुल भी पता नहीं है तो आपको नहीं करना भाई, बिल्कुल भी आपको पता नहीं है तो मत करना, क्योंकि फालतू में नंबर जाएंगे, क्या मतलब है ना। एक पॉइंट से आजकल जो है मेरिट बनती है, आपको पता है। अगर आपको संभावना जत रही है कि भाई जो है बी या सी में से हो सकता है, तो आप रिस्क ले सकते हो, 2 में से 50-50% में से आराम से रिस्क ले लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है प्रश्न में, या कोई है ही नहीं है, तो फिर आपको नहीं लेना है, ठीक है। और देखो अपने विवेक पे आधारित है पूरा पेपर, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपसे बेहतर उस समय स्थिति को कोई नहीं समझ सकता है। ये हम आपको एक
तरीका बता सकते हैं, हमारे अनुमानित जो चीज़ें हैं वो बता सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। आप इनको चाहो तो अच्छा लगे तो फॉलो भी कर सकते हो, नहीं लगे तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी देखो ये जो है आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग हालांकि इतना लोड नहीं रहेगा भाई। 1-4 है, अगर आप 10 क्वेश्चन गलत, मान लो कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हो, अगर आप 12 क्वेश्चन गलत करोगे तो 3 आपके सही किए हुए चले जाएंगे। मान लो 12 क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिए, 3 सही किए हुए चले जाएंगे, और 12 में से अगर मान लो कि आपके 4 सही हो गए तो भी आपको फायदा हो जाएगा, 4 नंबर मिल जाएंगे इधर, और आपके जो है 8 गलत हो जाएंगे तो भी आपके जो है बराबर इसमें रह जाएगा, और आपको एक क्वेश्चन का तो भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो वो देख लेना आप अपने अनुसार, है ना। ऐसे तुक्के तो बिल्कुल भी मत लगाना भाई, ठीक है। अब देखो आगे अपन बात कर लेते हैं इसमें कि शेप स्कोर। देखो बच्चों, शेप स्कोर क्या होता है कि कई लोग, जैसे हालांकि हम भी बताते हैं आपको, एक अपन पेपर का स्तर आने के बाद ही अपने को पता चलता है रियलिटी तो क्या है पेपर का लेवल देख के ही। लेकिन ये 10वीं स्तर का पेपर है और इसमें सिलेबस भी विस्तृत तरीके से सारा बता रखा है, तो 150 में से कंपटीशन भी ज्यादा है। जिस बच्चे के लगभग 125 प्लस का स्कोर होगा वो आराम से इसमें सिलेक्शन ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 125 प्लस, ठीक है। ये मैं जनरल का एक सेप स्कोर बता रहा हूं, बाकी कैटेगरी आप देख लेना, ठीक है ना। 125 प्लस तो आपको चाहिए, ये नहीं कि गुरुजी जो है 125 बता दिए तो इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है। आप 130 35, मैं तो चाहता हूँ कि 150 में से 150 ही करो अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इतने तो आपको सही करके आना, सही की बात बता रहा हूँ मैं, गलत की नहीं बता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसीलिए बता रहा हूँ। ये मैक्सिमम है आपको। किसी के भाई 110 भी हो रहा है, 20 भी हो रहा है, तो जरूरी नहीं है उसका कि भाई सर उसका नहीं होगा। 100 पर भी सिलेक्शन होंगे, 80 पर भी होंगे कि रिजर्व कैटेगरी के अंदर, जरूरी थोड़ी है। और पेपर का लेवल भी देखा जाता है, पेपर हार्ड आ गया तो क्या ये 100 पर ही चली जाएगी पीछे, है ना। तो मैं एक ये बता रहा हूँ कि इस पेपर में राजस्थान जीके ज्यादा इसी वजह से, है ना। बाकी कोई और मैथ भी जो है गिने चुने टॉपिक है, साइंस के भी नॉर्मल टॉपिक है, तो सब बच्चे इसमें बैठे हैं जिन्होंने साइंस मैथ जिनके सब्जेक्ट रहा है वो भी है, मैथ वाले सारे राजस्थान जीके इजी है ना, इस तरीके से। और 10वीं स्तर का पेपर इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपको भी लग गया होगा कि इतने तो आपको सही करना ही है भाई, इतने तो करना ही है, देखो कैसे भी करके। और अटेम्प्ट की मैं बात करूँ तो अटेम्प्ट तो आपको 100 लगभग 35 से 40 के बीच में तो करके आना है, ठीक है। वो भी आपका जो है 50-50 वाला जो है उस तरीके से आपको देखना है कि भाई अगर 2 ऑप्शन में दिक्कत आ रही है तो आप तुक्का लगा सकते हो, बाकी मत लगाना, ठीक है। और अगर इजीली अगर 135 का तक आप पहुंचोगे तो 125 नंबर आराम से आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट तो करना ही है। और बाकी किसी को लगता है कि नहीं सर मैं तो 150 करूंगा, तो कर लेना भाई, देखो आपकी इच्छा पे निर्भर है वो। मेरा उद्देश्य है आपको एक माध्यम तरीका आपको बताना किस तरीके से आप अटेंड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक चीजें बताई, हालांकि 2-3 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते हैं एग्जाम में, आप देखते हो, ठीक है। तो ये एक सेफ स्कोर, कुछ बच्चे कहेंगे कमेंट करेंगे सर बहुत ज्यादा बता दिया आपने, आपने पेपर देखो हॉल में बैठो कैसे लगता है। वो मैं जानता हूँ बेटा, खूब सारे पेपर दिए हमने, आप इतने पेपर, मतलब कहने का मतलब इतना एनालिसिस किया है कि लगभग 10 साल हो गए पेपरों का एनालिसिस करते हुए, है ना, कि कहाँ से आ रहा है, कौन सा प्रश्न है, क्या है। तो वो भी अभी आपको बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ें मैंने बता दी, सब्जेक्ट का बता दिया, नेगेटिव मार्किंग बता दिया, सही कितना करना है, सेफ स्कोर भी आपको बता दिया, ठीक है। और प्रश्नों का लेवल देखो, मेरा उद्देश्य है हमेशा 5, 7, 10 नंबर आपको ज़्यादा ही बताना। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब मान लो कि 100 ही बता दूँ, 80 बता दूँ व्यूज़ के लिए, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 100, 80, 50 ही बता दूँ आपको खुश करने के लिए। ऐसे हम देखो विद्यार्थियों के शुभचिंतक हैं, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि जो है किसी विद्यार्थी का लॉस हो, है ना, उसको कम आंकड़ा बताएं ताकि वो, और ज़्यादा भी नहीं बताना, क्योंकि इतना तो देखो आपको पता है 18 लाख फॉर्म है भाई, तो इतने और 5-6 हज़ार पद है, आप खुद ही सोच लो, है ना। और हर बच्चा राजस्थान में तैयारी करता आ रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, आपका जो है इसमें प्रश्न का लेवल, प्रश्न के लेवल की अगर मैं जहाँ तक बात करूँ 10वीं स्तर का आएगा। कोई भी आपके जो सीईटी के अंदर प्रश्न आए हैं उस तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न नहीं आएंगे इसमें, है ना। इतने बड़े बड़े 2-2, 3-3 लाइन के प्रश्न आएंगे और फिर 3-4 लाइन में उसका आंसर होगा, ऐसा नहीं आएगा। और आएगा तो देखो कुछ 1-2 प्रश्न आ सकते हैं, बाकी जो है इसमें सीधा आपका ABCD रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मेट, ठीक है ना। ABCD में से आपको जो है आंसर देखना है बस, है ना, ये रहेगा। ज्यादा घुमा फिरा के प्रश्न नहीं आएगा, डायरेक्ट से प्रश्न पूछ लेगा, राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य पुष्प कौन सा है ना। ऐसे नॉर्मल राजस्थान जीके में इतने हाई लेवल के प्रश्न नहीं आएंगे, तो आपको बेसिक नॉलेज तो पहले होना ही चाहिए। साइंस में भी इतने जो है टफ प्रश्न नहीं आएंगे, हालांकि थोड़ा ट्रेंड अलग है कर्मचारी चयन बोर्ड का साइंस पूछने का। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि अभी फिलहाल जो है, अगर आप साइंस और मैथ की मैं बात करूं, साइंस और मैथ, विज्ञान और गणित की, तो इसके अंदर जो है आपको क्या करना है भाई, राजस्थान जीके तो देखो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, जो पेपरों में भी आई है, क्योंकि उससे कोई वास्ता नहीं है। हालांकि कुछ ऊपर नीचे प्रश्न, क्योंकि सीईटी के अंदर अलग पेपर अलग प्रश्न आए, बड़े बड़े लेवल के एग्जाम है तो उनके छोटे एग्जाम में
वैसे नहीं पूछा जाएगा उनको, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी आज भी सकते हैं आप पेपर अगर एनालिसिस करोगे तो अच्छा होगा, आपको कुछ परसेंट फायदा मिल सकता है पुराने पेपर। लेकिन पुराने पेपर में से आपको विज्ञान और जो गणित है ये आपको जरूर देख लेना। विज्ञान और गणित जो है आपको जरूर देख लेना, जो जो टॉपिक दे रखे हैं उनके प्रश्न आप देख लेना, आपको मिल जाएंगे कोई भी। और हमारी किताब में भी आपको मिल जाएंगे, प्ले स्टोर से आप देख लेना, ओल्ड पेपर की सारी हमने पीडीएफ दे रखी है, वहाँ से बाई कर लेना, है ना। 10-20 रुपये 50 रुपये में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप चेक कर लेना अगर करना चाहो तो। बाकी अगर आपके पास है कोई गाइड तो उसमें से देख लेना। और इसके अलावा जो आपके पशुपालन वाले हैं वो देखो, एनसीईआरटी वाली पीडीएफ जरूर आपको पढ़ना है, अभी भी पढ़ना है। एनसीईआरटी और जो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ, जो अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, आरबीएससी की, ये आपको जो है पढ़ना जरूरी है। जो उसमें सिलेबस में आपके मेंशन कर रखी है बिल्कुल, तो उनमें एक पीडीएफ में लगभग 30 मिनट का टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो 2-3 घंटे में आप उनको पढ़ सकते हो अच्छे से, और उनसे काफ़ी फायदा होगा। लास्ट टाइम में वो बहुत रामबाण साबित होगी आपके लिए, ठीक है। इसीलिए बाकी पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें लोग पढ़ा रहे हैं, आपको पता नहीं किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये कर लो और वो कर लो और वो कर लो, और इतने हार्ड टॉपिक करा रहे हैं। भाई इतने हार्ड नहीं आएंगे, अगर इतने हार्ड पढ़ोगे तो फिर कोई डॉक्टर थोड़ी बना रहे हैं आपको वहाँ पर, है पशु चिकित्सा अधिकारी थोड़ी बना रहे हैं आपको, है आप पशु परिचर, एनिमल अटेंडेंट, एनिमल को अटेंड करने वाले हो आप, है ना, उनका स्वागत करने वाले हो। जैसे पशु जाएगा उसको कैसे क्या करना है पकड़ने, डॉक्टर का काम इंजेक्शन वगैरह लगाने का आपका काम नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। आपका काम पशु की सुरक्षा, डॉक्टर की हेल्प करना, ये काम है। तो इसीलिए इतने कोई साइंटिफिक प्रश्न नहीं आएंगे, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। जो ज़्यादा लोड लेके चलेगा उसका लॉस ही होता है फिर एग्जाम के अंदर। तो आराम से ठंडे दिमाग से एग्जाम देना है। और एडमिट कार्ड आएंगे उस दिन मैं क्लास बता दूंगा आपको कि क्या क्या लेके जाना है। वैसे वही नॉर्मल चीज़ें, छोटी फोटो वगैरह, 2 फोटो, आपका जो पेन वगैरह है, आईडी कार्ड है, ये ले जाना आपको, ठीक है ना। आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड में दिक्कत है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। और भी किसी के नाम में भी गलत हो गए तो वो एफिडेविट बनवा लेना 50 रुपये का, ठीक है। और संभवतः आपके ज़िले में ही इस बार आएगा, और टाइम पे जाना है, हमेशा ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है क्लियर आराम से। और कोई बच्चा अगर पशु परिचर के अलावा कोई इस चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है तो इस पर भी कोर्स पे ऑफर चल रहा है, 599 में पूरा कोर्स आपको दिया जा रहा है एप्लीकेशन पे, ठीक है। इसमें आपको नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगी। ये ऑफर है पशु परिचर, यूआरओ, रोडवेज, है ना, सब पे अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अभी 50% का, ठीक है। तो आप जाके जरूर बाय कर लेना, ठीक है। और पशु परिचर वाला जो है मैंने आपको बता ही दिया भाई, अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से जो है आप पढ़ोगे, मजा आ जाएगा आपको। बिल्कुल जो आपका एनसीईआरटी बेस है उसी पे बनाया हुआ है पूरा, ठीक है, सिलेबस पे। तो उसको ज्वाइन कर लेना, और ये टेस्ट सीरीज है ये भी देख लेना आप, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नए सेशन में, और अच्छे से एग्जाम देना आपको, है ना। ये नहीं सोचना कि जो है इतने फॉर्म है, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट आपको पता है बहुत कम होते हैं। फॉर्म भरने से जो है हर विद्यार्थी जो है तैयारी नहीं कर पाता, आप सभी जानते हो किसी की क्या मजबूरी रहती है। लेकिन आपको अपनी तैयारी पूरी करके जाना है। अब आपको जो है नया कंटेंट से बचना है, बिल्कुल भी रिवीजन ज़्यादा करना है। चाहे राजस्थान जीके का रिवीजन करो, या साइंस का करो, मैथ का करो, सूत्र वगैरह। और कोई ऐसी ट्रिकों के ज़्यादा चक्कर में मत फंसना, क्योंकि ट्रिक एंड मौके पर काम में नहीं आएगी। वहाँ पर कुछ भी, वहाँ पर इस तरीके के प्रश्न नहीं आएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरा अनुभव बता रहा हूँ, हमने भी खूब ट्रिक याद की थी, वहाँ जाते ही सारी ट्रिक भूल जाते हैं लोग, ठीक है ना। अभी तो आपको क्या अच्छी लगती हो, जब एग्जाम बैठोगे तो वहाँ पता है एक ही प्रश्न थोड़ी करना है आपको, वहाँ पर 150% करना है। तो थोड़ा ध्यान से करना है। ऐसे नहीं है कि भाई जो है ये चीज़ें हाँ रट के चले गए, बस ये आएगी ये आएगी ये आएगी, एग्जाम में जाती है और वो आती नहीं है ना। तो जो नहीं आएगा क्या हो गया, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 10 नहीं आएंगे, 15 नहीं आएंगे, 135 तो आएंगे ना, सिलेक्शन हो जाएगा। 130 तो आएंगे ना, वो तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्या दिक्कत है, इतने थोड़ी आपकी मतलब कमजोरी आपकी तैयारी की, आप जो है लगभग जो है आपको सारी प्रश्न नहीं आएंगे, है। तो बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो, होगा आपका सिलेक्शन। समय से आप तैयारी कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आप पढ़ रहे हो, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं उनका तो सबका यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि उनको पता है कि हमने इस भर्ती की जब से सुगबुगाहट शुरू हुई थी स्टार्टिंग में, जल्ददारी नाम करके, किसी को कोई पता ही नहीं था कि भर्ती आएगी नहीं आएगी। उस समय जल्ददारी भर्ती, फिर गडरिया, ये इस प्रकार की थी। नियम संशोधन हुए, सिलेबस में संशोधन हुआ, धीरे धीरे फिर अशोक गहलोत ने इसका नोटिफिकेशन निकाला, फिर वापस फॉर्म बंद हो गए चुनाव की वजह से, फिर वापस आए। तो उसी समय से जुड़े हुए हैं लोग, बाद में आए हैं आपको, है ना। लोग जो है आपको बाद में दर्शन देने आए कि ये भर्ती आ गई, उनको बाद में पता चला। हमने भाई साहब पहले से इसको पता कर लिया था कि भाई आएगी। देखो अपडेट रहते हैं अखबार वगैरह में, जानकारी वगैरह आती रहती है, तो हम एक अंदाज़ा हमने लगा लिया कि इतने साल से जो है भर्ती नहीं आ रही, तो ये भर्ती आनी चाहिए, डेफिनेटली आएगी, है ना। अभी जैसे चतुर्थ श्रेणी की हमने पहले ही बताया आपको कि स्कूलों में इतने पद खाली हैं, 30-35 साल से अब आ रही है। तो थोड़ा विश्वास कर लिया करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, है ना।
कुछ भी आपका लगने वाला नहीं है सब्सक्राइब करने से, और उल्टा आपको अपडेट ही मिलेगी और कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर निःशुल्क मिलेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।